हेलो स्टूडेंट, आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एक्सपेरिमेंट नंबर है 3rd, और जिसमें हम द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज यूजिंग मीटर ब्रिज। मतलब हम वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ का जब सीरीज में और पैरेलल में हम लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, बैटरी एलिमिनेटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, जो कि दो वायर ले लेंगे। इसमें हम एक R1 और एक R2 बनेंगे, जिसको आप R1 कहें, जिसको आप R2 कहें, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम एक को लगा के इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन दूसरे को लगा के उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हम दोनों को स्टेज में लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है और क्या उसमें वेरी होता है, कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है। तो वेरिफिकेशन हम इसके थ्रू करने वाले हैं। तो पहले इसके कनेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले लाइट को ऑन करते हैं। ये लाइट आ गई है, चेक करते हैं। तो कनेक्शन सही है एकदम। अब रीडिंग हम इसकी यहाँ पे नोट करेंगे। की कोड टाइप कर लेंगे, कोई भी यहाँ पे वेरिएशन ना रहे। उसके बाद इसमें हम ये हमारे पास में ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ पे R1 R2 दो रीडिंग लेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे और R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे। देन RS रेजिस्टेंस निकालेंगे इसकी और फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक रीडिंग लेते हैं और यहाँ पे हमें देखना है कि नल पॉइंट आएगा, और जिस पॉइंट पे नल पॉइंट आएगा वो रीडिंग हम यहाँ से नोट करने वाले हैं। अब यहां से सबसे पहले हम 1 ओम की रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमने देखा कि ये रीडिंग हमारी आई है 73.4 रीडिंग आई है। इसको हम नोट करते हैं। 1 ओम की हमने रेजिस्टेंस निकाली थी, लेंथ हमारी 73.4 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो मिलेगी 26.6। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, ऐसे देन दूसरी रीडिंग लेंगे। तो हम फटाफट रीडिंग नोट करेंगे, स्टॉप करके रख। तो इसमें हम अभी सेकंड 2 ओम की रेजिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 ओम की रेजिस्टेंस निकालनी है और ये 1 को वापस की लगानी है, नहीं तो ये 3 ओम की रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसका ध्यान रखना है। देन फिर से रीडिंग नोट करेंगे जहाँ पे हमारा नल पॉइंट आएगा। अब की बार जो हमें नल पॉइंट मिला है 80.8 पे 80.8 और यहां से हमें मिला है रेजिस्टेंस लिया हमने 2, यहाँ पे मिला है 19.2। ठीक है, और इसके बाद हम लगातार रीडिंग निकालेंगे, ऐसे R1 की निकालेंगे, ऐसे R2 की निकालेंगे और देन कैलकुलेट करेंगे R1 एंड R2 देन कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमने रीडिंग निकाली और कैलकुलेशन कर ली। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमें लेंथ निकाली, रीडिंग निकालने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है इसको देखो। R1 रेजिस्टेंस के लिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू रखेंगे, यहाँ से देख लो। तो ये 26.6 इंटू 1 बाई 73.4 कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा ये, और ऐसे हम ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 बाई 1 करके। ऐसे फिर
R2 रेजिस्टेंस के लिए निकाल लेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखो 9.8 इंटू 1 बाई 90.2 कैलकुलेट करने के बाद मिला हमें ये, और ये हम लगातार ये कैलकुलेट करेंगे और x3, और इनके बाद ये मीन लेंगे। इसका मीन लेने के बाद R1 की वैल्यू मिली हमें ये, और उसके बाद इसका मीन लेने के बाद वैल्यू मिली हमें 0.375। उसके बाद RS को बिल्कुल सेम तरीकों से फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू है हमारी RS की, इनको कैलकुलेट करनी है, और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलती है। उसके बाद मीन लेने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी, और जब हम सब कुछ कर लेंगे उसके बाद क्या करना है कि दोनों जो हमारा रिजल्ट आया है ये मीन लेने के बाद उसको, और जो हमारे R1 और R2 आए हैं हमने सीरीज में लगाया, तो सीरीज में हम सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। जो हमारी R1 आई है उनको ऐड करेंगे, 0.435 वेरिफिकेशन के लिए है ये सब, प्लस 0.375 इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमें जो मिलेगा ये मिलेगा 5 0 and 1 और 3 4 7 8 0.810 इतने हमें रीडिंग मिली है RS। ये हमारी जो वैल्यू आई है वो कैलकुलेटेड है, ये कैलकुलेटेड है, और जो ऑब्जर्वेटिव वैल्यू आई वो हमारी आई है, ये ऑब्जर्वेटिव वैल्यू है 0.677। ऑब्जर्वेटिव वैल्यू हमारी थोड़ी कम आई है, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई करने के लिए था।